लोकतंत्र महापर्व की तैयारी पूर्ण, मतदान दल पहुंचे मतदान केंद्रों पर। शराब पैसा बांटने का आरोप निराधार, कहना है सुरजीत सिंह ठाकुर का। भाजपा प्रत्याशी कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन, शराब और पैसा बांट रहे, कहना है अनुभा का। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां पूर्ण होने के पश्चात गुरुवार को मतदान दल अपने अपने केंद्रों तक पहुंच चुके हैं। जिले की 6 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं बैहर, लांजी और परसवाड़ा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और बालाघाट, कटंगी, वारासिवनी में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। गुरुवार को स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से सभी 6 विधानसभाओं की 1675 मतदान दलों को रवाना किया गया। मतदान सामग्री वितरण में सबसे पहले लांजी विधानसभा का स्ट्रांग रूम राजनीतिक प्रतिनिधियों, आरओ और उप जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में खोला गया। इसके बाद अन्य विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम खुलने के पश्चात 7:30 बजे तक मतदान दलों के पास मतदान सामग्री पहुंचने लगी। सभी विधानसभा सामग्री प्राप्ति स्थल पर डाक मतपत्र के लिए भी सुविधा केंद्र स्थापित किए गए थे। मतदान सामग्री वितरण का जायजा लेते हुए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने मतदान दलों के साथ सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्थाओं पर नजरें बनाए रखते हुए संबंधित आरओ को निर्देशित किया। विधानसभा चुनाव में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे व कांग्रेसियों द्वारा हार के डर से भाजपाइयों द्वारा शराब व पैसा बांटने का झूठा भ्रम फैलाकर भाजपा प्रत्याशी को बदनाम करने का कृत्य किया जा रहा है। उक्त बातें भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि खमरिया में रात करीब 2 बजे कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा किसी वाहन को रोककर उसमें यह प्रचारित किया जा रहा है कि उक्त वाहन में भाजपा के द्वारा शराब बांटी जा रही है, जबकि इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह शहर मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारी राकेश सेवईवार का पैसा बांटने का एक महिला द्वारा आरोप लगाते हुए वीडियो व वार्ड क्रमांक 16 में भाजपा पार्षद सुधीर चिले पर शराब बांटने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप निराधार व गलत है, जिसकी शिकायत निर्वाचन अभिकर्ता व अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दी गई है। उन्होंने कहा कि इन वीडियो की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कभी किया ही नहीं जाता, ये सुनियोजित तरीके से किया जाता है। जैसे अभी हमको एक सूचना आई, वार्ड नंबर 16 में भी हमारे पार्षद सुधीर चिले जी कहीं से जा रहे थे, वहाँ पर उनको रोककर बहस हुई और उनका नाम उसमें घसीटा जा रहा है। तो सुनियोजित तरीके से ये शराब बांटना, पैसा बांटना बताकर हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हम तो सीधे बोलते हैं कि आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए, विकास पर चुनाव लड़िए, तो हम उसके लिए आपके सामने खड़े होकर जवाब देने तैयार हैं। लेकिन इस तरह से आधारहीन, तथ्यहीन आरोप लगाना, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं और इसकी शिकायत भी हमने निर्वाचन आयोग से की है। भाजपा द्वारा बड़ी ही नैतिकता की बात की जाती है, लेकिन चुनाव में नैतिकता को ताक पर रखकर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के शहर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में मतदाताओं को प्रलोभन देने, शराब पैसा बांटकर अनैतिक कृत्य किया जा रहा है। उक्त आरोप बालाघाट क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार व जीत को देखते हुए कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर द्वारा विभिन्न हथकंडे अपनाकर शराब व पैसा एवं साड़ियां बांटकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। बीती रात खमरिया से वापस लौटते समय हमारे द्वारा खमरिया के समीप एक बोलेरो वाहन में भाजपा के लोगों को शराब ले जाते हुए पकड़ा गया। इसकी शिकायत लालबर्रा थाना में भी की गई। लोकतंत्र में जनता ने उनको अब नकार दिया इस बार, तो इस तरह से बहुत ही गिरी हुई ओछी हरकतें कर रहे हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति
इस तरीके से का दुराचरण करे, इससे बड़ी शर्मनाक और दुखद बात क्या होगी हमारे लोकतंत्र के लिए। तो मैं तो हमारे सभी सम्मानीय मतदाता भाइयों से, बहनों से, मेरे सभी इस देश के सम्मानीय नागरिक बंधुओं से यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि इनके इस घिनौने कृत्य में आप इनको नकारिए और कांग्रेस पार्टी को जिताएं, साफ स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को आप जिताएं, जिससे वास्तविक सड़क पर आपको विकास दिखे। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पैसा ये फैला रहे ये निंदनीय है। उसी तरीके से मैं परसवाड़ा का भी बोलूँगा और दूसरे क्षेत्रों में भी, वारातिवनी और कटंगी में भी मैंने देखा है जिस तरीके से पैसों का बंटवारा हो रहा है और जिस तरीके से मतदाताओं को ये लुभाने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता है एक बार अपना पूरा मन बना चुका है, ये पैसे और दारू उनको काम नहीं आने वाली है, ये समझ गए। क्योंकि 2 दिन का जो पैसा और दारू 2 दिन का है, लेकिन 5 साल के लिए हमें अपने कैंडिडेट को जिताना है, अपने विधायक को जिताना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है। लालबर्रा थाना अंतर्गत धरपीवाड़ा में खेत मालिक नारायण डहरवाल द्वारा खेत में वन्य जीवों से फसल को सुरक्षा के लिए लगाए गए बिजली तार के करंट की चपेट में आने से महिला सहित वन्य जीव सियार की मौत हो गई। घटना बीते 15 नवंबर की शाम की है। धरपीवाड़ा सरपंच संजय कटरे की माने तो गांव में नारायण डहरवाल और शिव कुमार डहरवाल का खेत आपस में लगा हुआ है। शिव कुमार डहरवाल के खेत की 65 वर्षीय रजुलाबाई पति धुरन लाल मानेश्वर अधिया बटाई करती है। गत दिवस वह खेत की मेड़ से होकर घास काट रही थी। इसी दौरान पड़ोसी नारायण डहरवाल के खेत में लगाए गए महीन बिजली तार की करंट की चपेट में आने से महिला रजुलाबाई की मौत हो गई। करंट की चपेट में आई रजुलाबाई की आवाज़ सुनकर बेटा दौड़ा, लेकिन वह भी बिजली तार के करंट की चपेट में न आ जाए इसे देखते हुए उसे लोगों ने रोक लिया, जिसके बाद किसी तरह खेत में करंट प्रवाहित कर बिछाए गए बिजली तार को अलग कर महिला को अस्पताल लाया गया। महिला 1 से 1:30-2 बजे करीब खेत के लिए गई हुई थी। तो सब खेत में धान भी लगी है, तुअल भी लगी है, थोड़ा सा घास वास के हिसाब से गई थी महिला। तो उसके बाजू में जो खेत पड़ोसी है उन्होंने अपने खेत में नंगे तार बिछा के रखा था, इसकी जानकारी कुछ भी नहीं थी। और ये घास काटते काटते अब वो तार जो था वो दिख नहीं रहा था जिसमें करंट लग रहा था, तार में वो फंस के वो महिला की मृत्यु हो गई। किस कारण से लगाया था उसने वहाँ पे करंट? अब वो कारण पता नहीं काहे के लिए लगाया था। जानवर आते हैं क्या आते हैं, लेकिन अपने यहाँ से कोई जानवर तो ऐसे आते हैं ही नहीं। कोई आते भी होंगे तो हमको जानकारी नहीं इस बारे में। कोई जानवर मरा हुआ पाया गया? हाँ, एक जानवर भी सियार एक मरा हुआ जो उसके दांत में फंसा हुआ था, वो जो नंगा तार था वो फंसा हुआ था।